माघ मेले के दौरान एक तस्वीर सामने आई और उस तस्वीर के सामने आने के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अब अपने शिविर के बाहर ही बैठे हुए हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन उन मांगों से पहले हम आपको उस बटुक से मिलवाना चाहेंगे, उस सन्यासी से मिलवाना चाहेंगे, वो जो एक फोटो में है और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, शर्मसार करने वाला है। आपका नाम जानेंगे। परम आराध्य परम धर्मादि सूत्रामनाय ज्योतिर्पीठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के शिष्य दास बसवानंद ब्रह्मचारी जी। क्या हुआ था? उस जो तस्वीर सामने आई है उसमें आपके साथ कुछ अभद्रता होती दिख रही है, क्या कहना आप? वो तो केवल छोटा सा टेलर देखे हो आप लोग में इतना हो रहा है। अंदर जो हुआ वो बताने लगेंगे तो आप लोग के आंख में आंसू आएंगे। उस समय हमारा केवल ध्यान था गुरुजी के पास। ऐसा मारा गया। हमारा कोई संगम स्नान करना जाना कोई पाप था? मौनी अमावस्या के दिन हम लोग संगम स्नान करने जा रहे थे। हम लोग ने कोई चोरी नहीं किया था, न किसी का बलात्कार किया था, किसी को लूटा नहीं था, किसी से मारपीट नहीं किया था। हमारे पास न हथियार थे। और ऐसे तरीका से एक ब्रह्मचारी एक वेद पाठी दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन्मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये सीखा। ब्राह्मण का एक पहचान होता है, प्रतीक होता है। यहाँ चिद्रवेणी माता बैठती हैं, विराजमान होती हैं, और गायत्री जनेऊ होता है। गायत्री माता का अपमान, और आप वो एक माता का अपमान कर रहे हो, एक माता के लिए स्नान के लिए कह के मेला प्राधिकरण लगा रहे हो। और ये आपके ही साथ होता, आपके भी घर में बच्चे हो तो आपको समझना चाहिए। आपके भी घर में जो प्रशासन ने हम लोगों को किया, ये समझना चाहिए कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं उनके साथ, कोई हमारे बच्चे के साथ यही व्यवहार करता तो आप लोग को कैसा लगता? ये आप मांग क्या? और जिस तरह से शंकराचार्य अब अपने शिविर में नहीं जा रहे हैं, बाहर बैठे हैं, आप लोग भी उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, क्या कहना है? जो ये प्रशासन ने किया हमारे परम आराध्य भगवान के साथ, सनातन के धर्माधीश के साथ, एक वकील होता है कानूनी प्रक्रिया का जज, उसके लिए दूसरा होता है जो सरकारी के हिसाब से किया जाता है। लेकिन धर्म के धर्माधिष्ठ, धर्मों को अधिष्ठपति में विराजमान शंकराचार्य, धर्म के न्याय को देने वाले, धर्म से परे बात न करने वाले, ऐसे शंकराचार्य भगवान जो अथर्ववेद के मूल पीठ के आचार्य हैं। 4 पीठ के आचार्यों में एक पीठ ये है। आज वेदो खिलो धर्म मूलम बोला जाता है, धर्म का मूल जड़ वेद है। वो वेद का अपमान हुआ है, जो सनातनी सभी सनातनी राष्ट्रीयों का अपमान है, केवल शंकराचार्य भगवान का अपमान नहीं, जिनका स्नान के लिए रोका गया और ब्रह्मचारी को ऐसे मारे, उन्हीं का शिखा पकड़ के हिच के ऐसा मारा कि जो हम राजदंड पकड़े थे ब्रह्मचारी के हैसियत से, गुरुजी ने जो कार्य हमको सौंपा था राजदंड, उसी राजदंड से इतना मारे हम लोगों को, पीछे से 12-15 बार बता रहे हैं। और जो संत हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? पहले तो मैं क्लियर करूं, मैं कोई संत नहीं हूं, महाराज जी का एक शिष्य हूं। और उस दिन ऐसा हुआ था कि जो महाराज जी निकल जाने के बाद मैं कुछ अपने कारण से मोबाइल वगैरह रखने के लिए यहाँ वापस आया था। तो मैं जब पहुँचा तब महाराज जी ब्रिज पार कर चुके थे। तो मैं वहाँ पर उस समय घटना स्थल पे नहीं था, लेकिन 2 नंबर पुल के यहाँ पर जहाँ से महाराज जी गए थे, उससे हमने कई बार जाने का प्रयास किया तो वहाँ से जाने नहीं दिया। वहाँ पर हमने बाद में उन लोगों से बातें जो सुनी, वहाँ पर अगर सीसी कैमरा लगा होगा तो मेरा फोटो भी दिखाई देगा। और उनकी चीज जानना चाहेंगे, अब भी आप लोग एकदम पूरी तरह से स्वामी जी के साथ हैं, क्या कहना है, मांग क्या है, क्या करना है? भाई, ये सनातन का अपमान इस हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। हाँ, आज खाली भारत देश एक ऐसा देश है जिसे हम, उसमें सनातन का अपमान, जो हिंदू कहलाने वाली पार्टी, हिंदू के नाम से आने वाली पार्टी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमें इन सत्ताधारियों से, जो हिंदुओं की रक्षा की बात करती थी, हिंदू हित की बात करती थी, बोलती थी हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, क्या ये हिंदुओं का हित है? किसी ब्राह्मण की शिखा खींच के मारना, कि बटुकों के ऊपर दंड चलाना, ये हिंदू का हित है? और एक
शंकराचार्य जी को अपमानित करना, उन्हें स्नान से वंचित करना, ये हिंदुओं का हित है। ये तो हमारे धर्म का दुनिया में नाश का ये संदेश भेज रहे हैं। और भी लोग हैं, और भी लोगों से जानेंगे। तो आप लोग भी यहाँ पर हैं और जिस तरह से ये पूरा का पूरा वाक्य आप सामने है, तो अब क्या? मैं इस पूरे प्रकरण का साक्षी हूँ। मैं पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश के आगे ही करीब 2 फीट चौड़ी 3 फीट लंबी एक पालकी थी, जिसमें कि हम महाराज जी को बिठा के अपने कंधों पर रख के हम जो है स्नान के लिए संगम तट पे पहुँचे। हमको यहाँ से लेके संगम तट तक किसी ने नहीं रोका और प्रशासन के द्वारा, प्रशासन का प्रोटोकॉल अधिकारी हमको साथ में लेके जा रहा था। ठीक है, ना किसी प्रकार का कोई बैरियर तोड़ा गया है। बैरियर को पुलिस ने स्वयं खोला है। उन्होंने कहा था महाराज जी हमको जो है पहले इधर से सूचना नहीं थी आने की, अब आ गए हैं। वो रस्सी को खोलते हुए मैंने देखा हूँ अपनी आंखों से। पुलिस ने जो है बैरियर को खोला है, तोड़ा नहीं है। ये जो मेला प्रशासन के अधिकारी हैं, मेला अधिकारी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, पुलिस आयुक्त हैं, यहाँ के प्रयागराज के आयुक्त हैं और जो गुप्ता जो गृह सचिव हैं, ये सबको मैंने चेहरे से देखा हूँ। ये अधिकारी स्वयं जो है उन्होंने रोका। ये एक शासन की सुनियोजित मतलब एक नीति थी कि शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका जाए और उनका अपमान किया जाए। और इसका एक कारण है कि ऐसा क्यों किया जाए। क्या मांग है? अब क्या मांग? मांग यही है कि स्वयं योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के पास में और सम्मान पूर्वक उनको वहाँ पे संगम में स्नान कराएं। तो देखिए, जो भी शंकराचार्य के शिष्य हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं और देखना ये होगा कि इन मांगों के बाद अब प्रशासन का निर्णय क्या होता है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज।